हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आज मन बहुत आग फीच कर रहा था। मन में कई तरीके की बातें हो रही थी मेरे मन में। मैं सोच रही थी आज ब्लॉग शूट करूं कि नहीं। और सुबह की शुरुआत कितनी सुंदर हुई है। अभी भगवान जी निकलने वाले हैं। आसमान पूरा एकदम लाल लाल हो चुका है। सुबह की शुरुआत बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। मेरा बस चले ना तो फ़ोन मैं ऐसे ही लगा के प्रकृति ही आप लोगों को दिखाती रहूँ। सुबह के समय अभी हल्की हल्की सुबह है और लाइट जल रही है। अभी थोड़ी देर बाद ये लाइट बंद हो जाएगी, लेकिन हवा इतनी ज़्यादा सुंदर चल रही थी। मॉर्निंग वॉक पे निकल चुके हैं। मैंने सोचा सबसे पहले मॉर्निंग वॉक हो आते हैं, उसके बाद से शुरू करते हैं। छुट्टी आजकल बच्चों की चल रही है तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं होती है। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, लेकिन अभी अंधेरा है हल्का हल्का। देखिए कितना ज़्यादा जंगल आगे पीछे है। आज मन बहुत ही ज़्यादा उदास था, रात से ही उदास था, क्योंकि ये जो आचार का आम आया है ना, उसी को लेके थोड़ा सा मन परेशान था। बाकी आगे आप लोगों को पता ही चल जाएगा कि मन क्यों परेशान है। मेरा मन ऐसा ही होता है, छोटी छोटी बातों को लेके परेशान हो जाता है, सोचता रहता है, बस उसी में उलझा पड़ा रहता है। सोचती हूँ उस चीज़ से निकल जाऊँ, ना सोचूँ, ना परेशान हूँ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं परेशान ना हूँ। और सुबह के टाइम बस मेरी कॉलोनी के कुछ लोग मिल गई थी। मैंने उनसे बातें करते हुए कहा चलो अब आप लोगों के साथ ही एक चक्कर लगा लेते हैं। आप लोग मिल गई हैं तो नहीं तो सुबह के टाइम बहुत कम ऐसा होता है जब साथ में मिलती हैं। वो लोग थोड़ी सी सुबह हो जाती है तब टहलने जाती हैं, मैं थोड़ी रात रहती है तभी टहलने जाती हूँ। देखिए मेरा एक काम तो टहलना होता है, दूसरे ये होता है वीडियो शूट करनी होती है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं तो मेरी वीडियो की शूटिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है सभी के सामने। अच्छा, मुझे इस बात का डर नहीं लगता है कि मतलब सबके सामने वीडियो बनाती है, बल्कि ये लोग सोचते हैं ना कि पता नहीं क्या हर वक्त कैमरे में उठा के करती रहती हैं। अब सबसे तो बताते फिरती नहीं हूँ कि मैं वीडियो बनाती हूँ। कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम की रील बना रही होंगी। मतलब कोई अच्छा सोचता ही नहीं, हमेशा सब गलत तरीके से ही सोचते रहते हैं। तो इसलिए मैं तभी चली जाती हूँ जब सारे लोग, बहुत कम लोग आए हुए होते हैं। सुबह का मौसम कितना अच्छा लग रहा है ना। फेस कितना ज़्यादा पतला पतला लग रहा है। पहले बहुत ज़्यादा फुला फुला सा फेस, बड़ा सा लगता था जैसे ही हम कैमरे के सामने आते थे, लेकिन अब कैमरा पास, बहुत पास कैमरा है, लेकिन फिर भी फेस बिल्कुल पतला स्लिम ट्रिम लग रहा है। और अब वॉक से आने के बाद तुरंत फटाफट से 2 राउंड हमने सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की। मैंने सोचा था शूज पहन के जाऊँगी, लेकिन मैंने शूज निकाल दिया था। उसके बाद से फटाफट से सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया। गौरी से बोला गौरी चलेगी, लेकिन गौरी तो कहती है चलूँगी चलूँगी, लेकिन फिर बाद में उसका कैंसिल हो जाता है चलना। फिर मैंने जगाया भी नहीं, हमने सोचा चलो सोने देते हैं, बच्चे की छुट्टी हो रखी है तो सोने देते हैं। और सुबह का व्यू देखिए, हल्की हल्की धूप खिल चुकी है, कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ से नौका विहार, रामगढ़ ताल सब कुछ पास में ही दिखता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जीरा दालचीनी वाला पानी उबाला, इसको सिप सिप करके पियेंगे। आज सोचा था आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करेंगे, जैसे कुकिंग वीडियो, जैसे हम खाना पीना जो भी बनाते हैं अपने लिए, परिवार के लिए शेयर करते हैं। आज मैंने सोचा था आप लोगों के साथ आम की अचार की रेसिपी शेयर करेंगे, और बाकी आज कुछ नहीं शेयर करेंगे। लेकिन अब आम की ऐसी दुर्दशा देख के मन सुबह से ही परेशान था, तो फिर क्या शेयर करते आप लोगों के साथ। आम पूरा पका हुआ था, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वीडियो में आगे, या फिर आगे आने वाली वीडियो में आपको दिख ही जाएगा। तो बस सुबह के बज चुके हैं 8, घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है। मन तो परेशान था। देखिए मेरा मन पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मैं बार बार अपने मन के बारे में बात करती हूँ। मेरा मन ऐसा ही है। मन मतलब कोई चीज़ अगर नुकसान होती है ना, तो उस चीज़ को लेके परेशान हो जाता है। मेरा मन बार बार उसी चीज़ को सोचता रहता है। हालांकि कोई ज़्यादा पैसे की नहीं थी, 300-400 रुपये का ही आम था, लेकिन वो 300-400 रुपये कितने मेहनत से आते हैं वो कमाने वाले को पता चलती है। तो बस सुबह पूजा पाठ हो चुका है, फिर से किचन में आ चुके हैं। सबसे पहले छाछ बनाएंगे। आप लोगों ने कहा था छाछ कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले काला नमक, जीरा और सेंधा नमक ऐड करके बस इसको एक बार मिक्सर में डाल के चला दो, या फिर आपके पास मथनी हो, जैसे जिसमें हम मिक्सर हो जिससे हम मिक्स करते हैं, तो आप उससे भी अच्छे से मट्ठा बना सकती हैं। लेकिन मिक्सी में एक बार डाल के बस एक बार चला दो तो बहुत ही बढ़िया से मट्ठा एकदम अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। बस इसमें ऐड करिए पानी, जितना आपको गाढ़ा पतला पसंद है अपने हिसाब से पानी ऐड कर दीजिए, रख दीजिए, फ्रिज में ठंडा हो जाएगा। आप पीजिए मट्ठा। आप खाने के साथ सुबह नाश्ते में भी ले सकती हैं। और यहाँ पे हमने 3 गाजर लिया है, कद्दूकस किया है। आज बहुत दिन बाद सैंडविच बना रहे हैं बच्चों के लिए, अपने लिए, तो गाजर को कद्दूकस कर लिया है। साथ में हरी धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे बारीक बारीक कट करके। इसमें शिमला मिर्च, कॉर्न, बहुत सारी सब्जियाँ आप ऐड कर सकती हैं अपने पसंद के अनुसार। तो इसमें लहसुन और हरी मिर्ची ऐड किया। पहले बच्चे कह रहे थे गार्लिक ब्रेड बना दो,
तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इसमें सब्जियां भी ऐड कर देती हूँ, अपने नाश्ते का भी काम हो जाएगा। बच्चे कहते हैं कि मम्मी की बिना सब्जियों की कोई भी रेसिपी कंप्लीट नहीं होती है। तो बस इसमें नमक, लहसुन, मिर्ची और हरी धनिया की पत्ती, गाजर डाल करके अच्छे से मिक्स किया है। यहाँ सबसे पहले बच्चों के लिए सैंडविच बनाएंगे। बच्चों वाले सैंडविच में सबसे पहले केचप लगा देंगे। एक तरफ आप हरी चटनी भी लगा सकती हैं, एक तरफ केचप। बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट बनता है। बाहर की चीज़ों से, जो हम लोग बाहर खाते हैं पिज्ज़ा, बर्गर, दुनिया भर की अगड़म बकड़म चीज़ें, उससे लाख गुना अच्छी होती है जो हम घर पे चीज़ें बनाते हैं। सबसे पहले तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान होता है घर की चीज़ों में। दूसरी चीज़, हम कुक किस पे कर रहे हैं और कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं, इसका भी विशेष ध्यान होता है घर की चीज़ों पर बनाया हुआ। तो बस एक एक टेबल, मतलब ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा एकदम हल्का सा इसमें हमने बटर डाला है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बटर डाल के बस इसको अच्छे से दोनों तरफ सेक लेना है। और इतना बढ़िया जूसी जूसी बना था। इसमें दही हमने ऐड किया था। दही को आप ना हंगर कर दें, मतलब इसको छलनी में रख दें। जैसे आपकी दही में पानी हो ना, तो पानी रहेगा तो फिर अच्छे से आपका ये बनेगा नहीं ब्रेड सैंडविच। जैसे हमने दही जो डाली थी वो बहुत ही कड़क दही थी, बिल्कुल उसमें पानी नहीं था। जो ये चीज़ बताना भूल गए, तो मैंने सोचा बाद में आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पे अपने लिए जो सैंडविच बनाएंगे उसमें कोई केचप नहीं डालेंगे, क्योंकि हम केचप थोड़ा सा बाद में लेके खाएंगे। ज़्यादा केचप में ज़्यादा शुगर होता है, चीनी होती है, तो इसलिए ज़्यादा केचप ना खाएँ, हिसाब से खाएँ। तो इसलिए हमने ब्रेड में केचप नहीं लगाया, बस सब्जियाँ लगाई है और ब्रेड लगाया। 3 ब्रेड का हमने सैंडविच तैयार की है। और नीचे ऊपर के जो छोटे छोटे ब्रेड हैं उसमें ऐड कर दिया। हमने सोचा इतने से कहाँ फेंकूँ, इससे अच्छा है कि मैं इसी में लगा दूँ। यहाँ पे पतिदेव जी के लिए, बच्चों के लिए, सबको सैंडविच बना करके खिला दिया है। हालांकि पांडे जी का ऑफिस था, वो ऑफिस चले गए, लेकिन बच्चों की छुट्टी थी, तो अपने लिए भर भर के सब्जियां डाल के सैंडविच तैयार किए। साथ में 1 गिलास मट्ठा और थोड़ी सी केचप ली है। ये खाने के बाद इतना पेट भर गया मेरा। जब मेरा पेट भर जाता है तो फिर मुझसे काम करने का मन नहीं होता है, ये होता है चलो आराम कर लो। और मट्ठा पीने के बाद मुझे ऐसी नींद आती है जैसे किसी ने कोई नशा करा दिया हो, मुझे ऐसी नींद आती है। मट्ठा पी लो ना, मेरा पूरा पेट फुल हो जाता है, जैसे लगता है ना भांग कोई पी लिया और फिर मस्ती में चलने लगती हूँ, फिर काम करने का मन नहीं करता। जब अपना पेट भरा होता है ना, तो सही बात है, फिर काम करने का मन नहीं होता, फिर रेंगे 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 काम करती हूँ। बच्चे मेरे एक दिन बोल रहे थे कि मम्मी आप आधा घंटा में खाना बना देती थी, लेकिन आजकल आपको क्या हुआ है कि आप इतना देर क्यों लगाती हैं खाना बनाने में। मैंने कहा मन नहीं होता है जो चीज़ करने का, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग ही जाता है। बर्तन धुला सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे टमाटर धो लिया है और इन टमाटर को अच्छे से सेक लेंगे, यानी भून लेंगे। इनकी चटनी बनाएंगे बहुत ही बढ़िया। और इसकी जो लाइफ टाइम है ना, थोड़ी सी लंबी हो जाती है। टमाटर को भून के चटनी बनाने से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप यूज कर सकते हैं। हाँ, हालांकि 4 दिन से ज़्यादा आप इसे यूज ना करें। तो एक बार कमेंट आया था हमारे व्यूवर का कि छिलका उतार के बनाती हैं फिर छिलका सहित, तो मैंने कहा आज शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ। यहाँ पे छिलका हम छील के ही बनाते हैं टमाटर की। सबसे पहले इसको भून लेते हैं, फिर इसका अच्छे से छिलका उतार लेते हैं, फिर इसको पीसेज में कट कर लेते हैं। जैसे कच्चे टमाटर की चटनी बनाते हैं, उसको भूनते नहीं है, लेकिन इसको भून करके इसका छिलका निकाल लो ना, तो एक तो चटनी आपकी गाढ़ी बनती है, दूसरे आप इसको रख सकते हैं 2 दिन तक। लेकिन आप इसे कोई स्टील के बर्तन में ना रखें। इसे हमेशा कोई भी चटनी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप वो कांच के जार में या कांच के भरनी में रखते हैं तो जल्दी ख़राब नहीं होती है। जैसे हम चम्मच डाल के चटनी में निकालते हैं, तो आप चम्मच तुरंत बाहर कर दें। चटनी में डाल के रखने से ना चटनी ख़राब हो जाती है। जैसे स्टील के चम्मच से हम चटनी निकालते हैं, तुरंत ही चम्मच चटनी से बाहर कर देते हैं, यानी कि चटनी में डाल के चम्मच नहीं रखते हैं। तो चटनी तैयार हो चुकी है। नेनुआ लिया है, नेनुआ की हरी सब्ज़ी बनाएंगे। यही सब्ज़ी हम भी खाएंगे, बाकी सब लोग भी खाएंगे। सब लोग ने भी सैंडविच खाया था, तो सभी लोग का भी पेट फुल है और सभी लोगों ने मट्ठा पिया था। तो मैंने सोचा दोपहर में क्या बनाऊँ, थोड़ी सी सब्जी और रोटी का इंतजाम कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमने नेनुआ काटा है। आज इसका छिलका छीला नहीं है पूरी तरीके से, बस ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा चाकू से छील लिया है। और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है, लहसुन मिर्ची का तड़का डाला है। इसके बाद यहाँ पे नेनुआ को छौंक देते हैं। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड कर देंगे, स्वाद में हल्दी ऐड कर देंगे। बस नेनुआ बहुत सारा पानी छोड़ता है। एक चीज़ बताया नहीं, नेनुआ जब भी आप काटें ना, तो उसको सबसे पहले छील के धुल लें, उसके बाद आप इसे पानी से बाहर काटें। क्योंकि जब हम छील करके काट करके नेनुआ धुलते हैं ना, तो उसमें बहुत सारा पानी भर जाता है, और वैसे भी नेनुआ में पानी होता है। तो इसे पकाने में, सुखाने में गैस आपकी ज़्यादा खर्च होगी। तो इसलिए आप नेनुआ जब भी बनाएं, सबसे पहले उसको धुल लें, उसके बाद कटिंग करें। तो यहाँ पे सब्जी बन के तैयार हो चुकी थी। रोटी फटाफट से सेक लेते हैं। आज ये बिना मन का मतलब खाना बन रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं था। कभी कभार हमारा मन बिल्कुल होता है कि चलो खूब सारा काम करते हैं, और कभी कभार का दिन ऐसा हो जाता है ना, सोच समझ के, मतलब काम तो इतने रहते हैं। आज जैसे पूरा दिन मैं एक बार भी नहीं बैठी, पूरा का पूरा दिन काम करते ही रही। सुबह से झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, उसके बाद आम को लेके परेशान हुई, फिर सैंडविच बनाया, उसके बाद हमने फिर तुरंत से
दोपहर के खाने में लग गई, थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद फिर से मार्केट निकल गई। कहने का मतलब पूरा दिन मेरा इसी में लग गया और 1 मिनट को भी फुर्सत नहीं लगी। ऊपर से दिमाग परेशान था सो अलग। तो यहाँ पे हमने लंच कर लिया, उसके बाद निकल चुके हैं। चलिए आज गोरखपुर का एम्स दिखाते हैं आपको। ये सब्जी मंडी के पास में बना है, या फिर आप कह सकते हैं एम्स सब्जी मंडी के पास है। ये है गोरखपुर का एम्स, जो कि अभी जल्द में नया बना है। ये है गेट नंबर 3। तो यहाँ से होके सब्जी मंडी आगे निकल जाएंगे। ये है हमारी कूड़ा घाट। आ चुके हैं हम देवरिया रोड पे, जो कि कूड़ा घाट। महादेव झारखंडी मंदिर आप सबको पता होगा, जो गोरखपुर के हैं उनको पता होगा, बाकी को पता है कि नहीं पता है मुझे नहीं पता है। तो मैं सब्जी मंडी पहुँच चुकी थी। बशर्ते मुझे सब्जी आज लेनी नहीं थी, मैं आम के चक्कर में गई थी। मैंने सोचा चलो आम मिल जाते हैं कच्चे, तो मैं कटवा करके लाऊंगी इस बार, क्योंकि खड़े आम लाए थे तो अंदर से पके थे। वाटरमेलन लिया और थोड़ी सी सब्जियां भी ले ली, अच्छी अच्छी दिख रही थी। लेकिन कच्चे आम पता करने पे पता चला कि ये है रामगढ़ ताल। कच्चा आम पता करने पे पता चला कि अभी टाइम है कच्चा आम आने में, मतलब 10-5 दिन बाद आपको कटे कटाए आम मिलेंगे। तो मैंने सोचा इस बार मैं कटे कटाए आम लाऊंगी। खड़े आम लाने से क्या होता है ना कि अंदर पता नहीं होता वो कच्चे हैं कि पक्के हैं। उसके बाद गौरी की जिद थी कि चलो छत पे चलते हैं। उसको 2 दिन ले गए थे शाम के टाइम, तो बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पे सब कुछ दिखता है, नाम रामगढ़ तालवाल, तो बहुत अच्छा लगता था, इसलिए जिद कर रही थी। मैंने सोचा काम तो बहुत है, अभी चटनी बनानी है, अचार बनाना है। लहसुन जो हमने छीला था आम के अचार के लिए, मैंने सोचा उसका अचार बना देते हैं। लहसुन का वैसे भी मुझे अचार बनाना है, इतना सारा लहसुन बेकार जाएगा। जब आम आएगा तो फिर से लहसुन नया छील लिया जाएगा। और छत से कितना सुंदर नज़ारा है ना। जब भी यहाँ पे शूट करते हैं ना तो ऐसे लगता है कि बस दिखाते ही रहो आप लोगों को। वैसे कैमरे में इतनी ज़्यादा सुंदरता आती नहीं है जितना आँखों को भाती है। बहुत सुंदर लगता है, हरी हरी। ये रेलवे वाली कॉलोनी है, मतलब इस पार हम सब रहते हैं, उस पार रेल विभाग का ये फील्ड है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त खुश होंगे। और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। आज वॉक पे नहीं गए थे, बस छत पे सीढ़ियाँ चढ़ने आए थे। मैं आई हूँ, गौरी आई है। अभी मैं मार्केट से तुरंत आ रही हूँ। मार्केट क्यों गई थी? कच्चे आम लेने गई थी। कल पतली जी कच्चे आम लेके आए थे। जब उनको सुबह काटा तो सारे के सारे आम अंदर से पीले पके आधे कच्चे निकले। मन तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ, क्योंकि हमने लहसुन भी छील लिया था इतनी ज़्यादा मेहनत से। बहुत ही ज़्यादा मायूस थे, पूरा दिन बात करने का मन नहीं किया। हालांकि हमें खाना बनाने का भी मन नहीं हुआ, क्योंकि मेरी आदत ये है ना कि अगर घर में कुछ भी चीज़ें आए और वो ठीक ना निकले ना, चाहे वो छोटी चीज़ें हों चाहे बड़ी चीज़ें हों, तो ऐसा लगता है ना मुझे कुछ चीज़ नुकसान होता है, तो उस चीज़ का बहुत ही दुख होता है। हालांकि पतदेव जी कह रहे हैं इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है। लेकिन अब मुझे ना हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे भी मैं मायूस दुखी हो जाती हूँ। गौरी लटकना नहीं छत पे। तो मैं आम लेने गई थी, तो वहाँ पे पता चला कि अभी 10-5 दिन में आम आने लगेंगे। अभी आम आ नहीं रहे हैं, थोड़े थोड़े आम दिखे, लेकिन वो मैंने सोचा कि लूँगी, फिर वैसे के वैसे निकलेंगे तो क्या फ़ायदा। तो मैं गई थी बाज़ार, तो मैंने सोचा इस बार मैं कटे कटाए आम लेके चलूँगी। कटे कटाए आम होंगे तो पता चलेगा कि आम अंदर से कैसे हैं, बाहर से कैसे हैं। हवा इतनी सुंदर लग रही है 3 तल्ला छत के ऊपर कि पूछो मत। तो बके हुए आम का मैं करूँगी क्या, इतने सारे आम हैं। मैं थोड़ी सी मीठी वाली चटनी बनाऊँगी, बाकी आम ऐसे रख दूँगी, पक जाएंगे, बच्चे खाएँगे। खा के देखा हमने, बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं हैं, मीठे हैं। तो मैं इतने सारे आम का समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। कॉलोनी में सबको थोड़ा थोड़ा दे दूँ, सब लोग चटनी वटनी बना लेंगे, और क्या करूँगी। थोड़े से रख देती हूँ पकने के लिए। और जो लहसुन हमने छीला है उसका चलती हूँ लहसुन का अचार डाल देती हूँ। वैसे भी मुझे लहसुन का अचार डालना ही था, तो मैं लहसुन का अचार डाल देती हूँ। छोटी सी खटमिठी चटनी बना देती हूँ। थोड़ी सी मुझे खिचड़ी बनानी है, क्योंकि आज शनिवार है। सुबह में हमने सब्जी रोटी बनाई थी, दोपहर में हमने सब्जी रोटी बनाई थी, सुबह में ब्रेड बनाया था, सैंडविच बनाई थी। तो दोपहर में लंच बनाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। तो आजकल पता नहीं क्यों पैर हाथ इतने दर्द करते हैं, समझ में नहीं आता है कि इतने सारे दर्द क्यों होते हैं। फिर मन नहीं होता कभी कभार ऐसा। तो फिर हमने दोपहर में चटनी बनाई थी, सब्जी रोटी बनाई थी, सबने खाया पिया। इस टाइम पतदेव जी घर पे हैं, गोलू खेलने गए थे और मैं वॉक पे नहीं गई। तो मैंने सोचा चलो छत पे सीढ़ियाँ चढ़ाते हैं 2 बार 3 बार, और पूरे दिन आप लोगों से बात नहीं की थी, तो मैंने सोचा चलो बात भी कर लेते हैं। छत पे है, इतना अच्छा पीछे देखिए बैकग्राउंड है, इतना अच्छा सुंदर हरियाली हरियाली, बहुत अच्छा लगता है छत के ऊपर। तो चलिए थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं छत पे ठंडी ठंडी हवा में, और उसके बाद 2-3 बार और सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं, हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट।
और 2 चक्कर सीढ़ियाँ मैंने चढ़ना उतरना लगा। बहुत ही संभल के सीढ़ियाँ चढ़नी होती है क्योंकि होता है यहाँ पे अंधेरा। अपना मुँह और थोबड़ा बचा के सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। हालाँकि पतिदेव को पता चलेगी तो डाँट ज़रूर पड़ेगी कि क्या ज़रूरत है इतनी सारी मेहनत करने की। और आज इतने ज़्यादा थक चुके थे, कुछ भी बनाने का मन नहीं था। तो लास्ट में हमने खिचड़ी बनाई थी। खिचड़ी बनाने का 2 रीज़न था, क्योंकि आज शनिवार था। शनिवार को अक्सर एक टाइम खिचड़ी बनती है। और बाज़ार गए थे सब्ज़ी मंडी, तो चौलाई लाई थी। मैंने सोचा चलो इसको भी तोड़ लेते हैं सुबह के लिए सब्ज़ी बनाने के। तो ये दूध जो है मतलब उबालने के लिए रह गया था। बर्तन धुल दिया, किचन साफ़ सफाई कर दी है। कोई भगोना खाली नहीं था। मैंने सोचा बर्तन धुलने के बाद दूध गर्म होने के लिए रखेंगे। जब तक हमारा दूध गर्म होता है उसको देखते रहते हैं, तब तक हम ये साग का तोड़ा तोड़ी कर लेते हैं सुबह के लिए। एक दिन का दिन निकलता है, दूसरे दिन की शुरुआत हो जाती है कि दूसरे दिन क्या करना है, क्या तैयारी में है, ये मेनू में क्या रहता है। तो बस आज मेरा भी थोड़ा सा दूध पीने का मन था। मैंने सोचा चलो भाई इतना सारा शरीर में दर्द है तो मैंने थोड़ा सा दूध पी लेती हूँ, हो सकता है शायद आराम करे हड्डियों को। तो सबको दूध दिया है, किचन की साफ़ सफाई की है, सारे काम हो चुके हैं। नींद भी बहुत ज़बरदस्त लगी है। इसके बाद एक चांस लूडो होगा और दूध पी लेते हैं। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ